नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, अगर भारत में आपको पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, स्लाइस या स्टिंग दिखे, तो समझ लीजिए इसके पीछे सबसे बड़ा नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का। पिछले कुछ सालों में ये कंपनी बेवरेजेस मार्केट की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी में से एक रही है। लेकिन स्टॉक प्राइसेस हाल ही में मोर देन 27% गिरा और वैल्यूएशंस पर सवाल उठने लगे। तो आज हम डिटेल में समझेंगे वरुण बेवरेजेस की ताकतें क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी कितनी मजबूत है। वरुण बेवरेजेस 1985 में रवि जयपुरिया ने शुरू की थी। आज ये पेप्सिको का दूसरा सबसे बड़ा बॉटलर ग्लोबली है और इंडिया का सबसे बड़ा। कंपनी पेप्सिको के लिए मैन्युफैक्चर, बॉटल और डिस्ट्रीब्यूट करती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, माउंटेन ड्यू, सेवन अप, मिरिंडा, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे ट्रॉपिकाना, स्लाइस, एक्वाफिना, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे स्टिंग। ऑपरेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जंबिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में फैला हुआ है। यानी वीवीएल सिर्फ एक एफएमसीजी कंपनी नहीं, बल्कि पेप्सी की इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बैकबोन है। अगर हाल के परफॉर्मेंस की बात करें Q1 FY26 के, तो स्टॉक प्राइस एक साल में करीब 27 से 30% के बीच गिरा। नेट रेवेन्यू FY26 में वीक समर डिमांड से सिर्फ 2.5% ही बढ़ पाया। ऑपरेटिंग मार्जिन 21% ईयर ऑन ईयर रहा, जो एक स्टेबल दिखता है। अगर टीटीएम डेटा की बात करें सितंबर 2025 तक की, तो पी रेशियो 55 टाइम्स है, यानी इंडस्ट्री से प्रीमियम है। पीबी रेशियो 9 टाइम्स, यानी वैल्यूएशन हाई है। नेट सेल्स ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 70.6%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5%, डिसेंट है। लेकिन एफएमसीजी लीडर जैसे नेस्ले, एचयूएल से थोड़ा कम। पिछले 5 सालों में स्टॉक मल्टीबैगर रहा है, लेकिन FY25-26 में स्लो डाउन और हाई बेस इफेक्ट से करेक्शन आया। चार्ट क्लियरली दिखाता है पिछले साल के मुकाबले स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडर इंडेक्स को। बीवीएल की ताकतें क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स। पेप्सिको मास्टर फ्रेंचाइज एडवांटेज। पेप्सिको के लिए इंडिया और ग्लोबल मार्केट में वरुण एक्सक्लूसिव बॉटलर है। कंपटीटर्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल मोनोपोली जैसा है। दूसरा, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन मसल। इंडिया में रीच करीब 3.5 मिलियन आउटलेट से भी ज्यादा है। रूरल एरियाज में फास्ट पेनिट्रेशन, जहां अभी बेवरेज कंजम्पशन बहुत कम है। तीसरा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कोर कोलास के अलावा स्टिंग यानी एनर्जी ड्रिंक फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है इसकी। ट्रॉपिकाना जूसेस और एक्वाफिना प्रीमियम पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। चौथा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जंबिया में भी प्रेजेंस है। अफ्रीका और साउथ एशिया फ्यूचर ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। पांचवा, ऑपरेशनल इफिशियंसी। बॉटलिंग प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ऑपरेटिंग मार्जिन कंसिस्टेंटली 20 से 21% के बीच में है। अब बात करते हैं कुछ कमजोरियों की। वैल्यूएशन हाई है, प्रीमियम प्राइस टैग है, पी अभी भी 55 टाइम्स और पीबी 9 गुना। अगर अर्निंग्स मिस हुई तो शार्प करेक्शन जैसा अभी हुआ था वो फिर से हो सकता है। दूसरा, सीजनलिटी रिस्क। बेवरेजेस डिमांड गर्मियों पर हेवीली डिपेंडेंट रहते हैं। Q1 FY26 में वीक समर था, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2.5% रही। तीसरा, पेप्सिको पर डिपेंडेंसी। पेप्सिको ग्लोबल स्ट्रेटेजी बदले तो वरुण के बिजनेस मॉडल पर सीधा असर पड़ सकता है। चौथा, रूरल स्लोडाउन इंपैक्ट। रूरल इंडिया कंजम्पशन लो है और FY25 में इनकम स्लोडाउन ने ट्रैक किया है। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करना कॉस्टली है और मार्जिन काफी लो होते हैं। अब बात करते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज की। बीवीएल के पास क्या अवसर है। इंडियाज बेवरेज मार्केट बूम। इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 40 बॉटल्स पर ईयर है। यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज में 800 से भी ज्यादा, यानी 20 टाइम्स पोटेंशियल रनवे है। एनर्जी ड्रिंक्स ग्रोथ, स्टिंग का धमाका। स्टिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, 40% CAGR। अफोर्डेबल एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में वरुण फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है। प्रीमाइजेशन ट्रेंड, ट्रॉपिकाना जूसेस, एक्वाफिना वाटर, डेयरी बेस्ड ड्रिंक, यहाँ पर ये सब हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर्स अब सिर्फ कोला नहीं, प्रीमियम बेवरेजेस प्रेफर कर रहे हैं।
चौथा, ग्लोबल एक्सपेंशन पोटेंशियल। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट इमर्जिंग ग्रोथ जोन्स हैं। वरुण ऑलरेडी जम्बिया मोरक्को में है और आगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन से और भी एक्सपैंड कर सकता है। अब जानते हैं कुछ रिस्क। वेदर डिपेंडेंस, पुअर समर्स या हेवी रेन्स सेल्स पर सीधा असर डाल सकते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी जैसे शुगर, पीईटी रेजिन्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस मार्जिन्स को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। देन कंपटीशन, कोको कोला वर्सेस पेप्सी। कोको कोला का थम्स अप, स्प्रिट, माजा अभी भी इंडिया में टॉप ब्रांड्स हैं। एग्रेसिव प्राइसिंग से वरुण का मार्केट शेयर डेंट हो सकता है। चौथा, वैल्यूएशन रिस्क, शार्प करेक्शन आ सकते हैं। हाई मल्टीपल्स पर कोई भी अर्निंग मिस इमीडिएट 20 से 30% की गिरावट ला सकती है। रेगुलेटरी एंड हेल्थ कंसर्न्स, शुगर टैक्स, प्लास्टिक बैन, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स, ये सब लॉन्ग टर्म रिस्क है। हालांकि लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी इंटैक्ट है। रूरल डिमांड और स्टिंग, साथ ही ग्लोबल एक्सपेंशन और प्रीमाइजेशन। लेकिन वैल्यूएशन हाई होने से शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा। शॉर्ट टर्म में साइडवे और करेक्शन पॉसिबल है। मीडियम टर्म में रिकवरी एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म में सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट दिखती है। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी बनी है। अगर नए इन्वेस्टर हैं तो स्टैगर्ड एंट्री करें, वैल्यूएशन अभी भी प्रीमियम में है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो एक हाई बेटा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म सीजनलिटी बहुत ही पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इनफैक्ट। तो दोस्तों, वरुण बेवरेजेस की कहानी साफ है। ये इंडिया की बेवरेज डिमांड और पेप्सी की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन वैल्यूएशंस, वेदर रिस्क और कंपटीशन इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो असली सवाल ये है कि आप पेप्सी की इंडिया ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा वरुण बेवरेजेस के जरिए बनना चाहेंगे, या फिर इस गिरावट के बाद आपको भी लगता है कि वैल्यूएशंस रिस्की है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बाई या सेल की रिकमेंडेशन कतई नहीं दी गई है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।